हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश में बिहाइव बुक से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द फन दे हैड। ये स्टोरी जो है फ्यूचर किड्स पर बेस्ड है। इस स्टोरी में आने वाले फ्यूचर में जब स्कूल और कॉलेजेस क्लासरूम्स नहीं होंगे तब बच्चे कैसी एजुकेशन लेंगे इसके बारे में बताया गया है। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले इसमें दिया भी गया है द स्टोरी वी शैल रीड। स्टोरी जो हम पढ़ेंगे इज सेट, वो सेट है इन द फ्यूचर, भविष्य में। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब बुक्स और स्कूल्स एज वी नाउ नो, जैसा कि जिन्हें हम आज जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, तब शायद मौजूद ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो, जो नीचे डायग्राम दिया गया है, मे गिव यू सम आइडियाज़, वो तुम्हें कुछ आइडियाज़ देगा। जैसे फ्यूचर में जब कॉलेजेस और क्लासेस और बुक्स नहीं होंगी तब बच्चे टेली एजुकेशन लेंगे, जैसे कि कंप्यूटर्स के द्वारा उस पर चित्र दिखाए जाएंगे, कंप्यूटर से पढ़ेंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे और वर्चुअल क्लासेस चलेंगी। कहने का मतलब जैसे कि ये आज क्लास है जिसमें टीचर पढ़ाते हैं, ऐसी क्लासेस ना हो करके उस टाइम रोबोटिक टीचर्स होंगे और कंप्यूटर पर बेस्ड एजुकेशन होगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मार्गी इवन रोट अबाउट इट डेट नाइट इन हर डायरी। मार्गी इस चीज़ को उस किताब में भी, किताब का मतलब डायरी, अपनी उस डायरी में लिखती है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी इस चीज़ को उस रात अपनी डायरी में भी लिखती है। ऑन द पेज ही डेड 17 मई 2157, और उसमें जो तारीख वो डालती है 17 मई 2157, वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली, क्योंकि ये फ्यूचर बेस्ड स्टोरी है। जब ये बच्चे जो हैं ये फ्यूचर के हैं, जब फ्यूचर में उनके पास बुक्स तो हैं नहीं, वो टेली एजुकेशन लेते हैं, तो जब उनको एक वास्तविक बुक मिलती है तो बड़ा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। इसीलिए देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बड़ी ही पुरानी किताब थी। मार्जी ग्रैंडफादर वन सेड, एक बार मार्गी के दादाजी ने कहा था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे से लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, तब उनके दादाजी ने उनसे कहा था डैट की देर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ छपती थी इस पर, पेपर पर। दे टर्न द पेजेस, लोगों ने पेजेस को टर्न किया, विच वर येलो, जो बहुत ही पीले थे, एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, बहुत सारे फोल्ड मुड़े हुए थे या फिर लाइन्स थी, अर्थात मुड़े हुए पेजेस थे। जैसे कि हम बुक्स पुरानी जो रीड कर चुके होते हैं देखेंगे उनके पेज काफ़ी मुड़ जाते हैं, उसमें लाइनें पड़ जाती हैं, उसी के लिए यूज़ किया गया क्रिंकली। एंड इट वाज एवफुली, एवफुली का मतलब वेरी स्ट्रेंज, एवफुली फनी का मतलब वेरी स्ट्रेंज, एंड इट वाज एवफुली फनी, बड़ा अजीब लग रहा था पढ़ने में उन शब्दों को। डैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि जो शब्द हम पढ़ते हैं वो जो स्क्रीन पर चलते हैं, और इसके बदले में उन शब्दों को पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, और जब वो लोग पीछे जाते हैं उस पेज पर, इट हैड द सेम वर्ड्स, वही शब्द लिखे रहते हैं, डैट इट हैड व्हेन दे रीड द, व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, तो वैसे ही शब्द दिखते हैं जो कि उन्होंने पहले पढ़े थे। गी, गी का मतलब यहाँ पर है वाव, अर्थात इंटरजेक्शन शोविंग सरप्राइज, एक ऐसा इंटरजेक्शन दिया गया जो बड़ा आश्चर्य क्रिएट करे। तो वो कहती है गी सेड टॉमी, कौन कहता है ये बात, टॉमी कहता है, व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, थ्रो विद द बुक का मतलब अच्छे से पढ़ लेना, जब आप एक किताब अच्छे से पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप उसको क्या कर देते हो, फेंक देते हो। आई गेस, मेरा मानना है, आवर टेलीविज़न, लेकिन जो मेरा टेलीविज़न है, हमारा टेलीविज़न का जो स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, उसमें मिलियन बुक्स हैं। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स, 10 लाख होता है 1 मिलियन बराबर, उसमें ए मिलियन बुक्स हैं। ऑन इट इस पर, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी ज़्यादा हो सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो उनको नहीं फेंकता हूँ। वो कंपेयर करता है इस बुक्स को अपनी बुक्स से,
कहता है मेरी तो टेलीस्कोप पर अर्थात इस टेलीविज़न की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो बहुत सारी बुक्स हैं। मैं तो उनको पढ़ने के बाद नहीं फेंकता हूँ, लेकिन ये जो बुक्स थी जिनको पढ़ा गया के पूर्वजों के द्वारा, वो तो पढ़ने के बाद उनको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11, याद रखिएगा वो 11 years ओल्ड है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। तो वो 11 वर्ष की है, उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी ने। क्यों? बिकॉज ही वॉज 13, जो टॉमी है वो 13 वर्ष का है। सी सेड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उस लड़के ने ये बात बताई, लुकिंग, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, तो ऐसे ही संकेत कर दिया। इन द एटीक, कहाँ से? दुछत्ती से मिली। वाट इज इट अबाउट, क्या है इसमें? स्कूल्स, तो वो पूछते हैं किसके बारे में ये है, तो वो कहता है स्कूल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब शोविंग कंटेम्प्ट, तिरस्कार पूर्वक। तो मार्जी बड़े तिरस्कार पूर्वक कहती स्कूल। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना? क्यों? क्योंकि आई हेट स्कूल, वो स्कूल से नफरत करती, तो कहती स्कूल के बारे में क्या लिखना। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से ही नफरत है स्कूल से। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वो पहले से भी ज़्यादा नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो टेस्ट के बाद टेस्ट या एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट दे रहा है उसको जियोग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल, और वो खराब से खराब करती जा रही उसमें। अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है रोबोटिक टीचर का मैकेनिक। तो जो रोबोटिक टीचर होते हैं उनको, जो सही करने वाले हैं, ठीक करने वाले हैं, उनको, उस मैकेनिक को बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। तो रोबोटिक टीचर का मैकेनिक, मैकेनिक ऑफ रोबोटिक टीचर इज कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटा सा गोल मटोल लाल चेहरे वाला इंसान था। अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास एक टूल्स का बॉक्स था, विद डायल्स, जिसमें डायल्स एंड वायर्स, तार थे। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराता है, मार्जी, मार्जी को देखकर। एंड गेव हर एन एप्पल, उसे क्या देता है? एप्पल देता है। देन टूक द टीचर अपार्ट, फिर टीचर को एक साइड ले जाता। टीचर क्या? वही जो रोबोटिक टीचर जिसको सही करने के लिए वो आया था, तो उस रोबोट को वो एक साइड में ले जाता है। टूक द टीचर अपार्ट, मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को आशा थी, उम्मीद थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को उम्मीद थी कि ये नहीं जानता है मैकेनिक कि कैसे इसको ठीक से जोड़ा जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था सब कुछ अच्छे से। एंड आफ्टर एन आवर सो, 1 घंटे बाद, देयर इट वाज अगेन, वो फिर से काम करने लगा। वो जो रोबोटिक टीचर था वो फिर से काम करने लगा। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज बड़े और काले, एंड अगली बदसूरत से, विद अ बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन पर, ऑन अ विच, उस पर वर्ड्स आने लगे, विच ऑल द लेसन्स वर सोन, उस पर सारे लेसन्स दिखने लगे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, वो फिर से रोबोटिक टीचर क्वेश्चन पूछने लगा। इट वॉज नॉट सो बैड, इतना भी बुरा नहीं है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज, वो पार्ट जिसको मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वाज द स्लॉट, वो खांचा था, वेयर या स्लॉट था, वेयर सी हैड पुट वर्क, होमवर्क, जहाँ पर उसे अपना होमवर्क रखना होता था, एंड टेस्ट पेपर रखने होते थे। तो उस खांचे से वो बहुत नफरत करती थी, इसमें उसको अपना होमवर्क डालना रहता था उसी रोबोटिक टीचर पे या स्क्रीन पर। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, जिसे उसे हमेशा लिखना रहता था पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, जिसे उसे सिखाया गया था, व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, जब वो 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर होता था
वो मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था, बिना समय लगाए ही तुरंत उसके टेस्ट का स्कोर बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हेड। तो इंस्पेक्टर ने जब अपना कार्य कंप्लीट कर लिया, वो मुस्कुराया और सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने कहा उसकी माता से, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोग्राफी का सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से कार्य करने लगा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है। आई हैव फी सेक्टर वाज गेयर्ड सॉरी आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। मैंने उसको धीमा कर दिया है और 10 साल के लेवल तक, अर्थात जो 10 साल का बच्चा है उसके स्तर पर मैंने उसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। इस बच्ची का जो ओवरऑल पैटर्न है प्रोग्रेस का वो बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, दोबारा उसने मार्गी के हेड को थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, जो मार्गी थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, उससे उम्मीद थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे, कि उस रोबोटिक टीचर को ले जाएंगे पूरी तरह से। दे हैड वंस टेकन, क्यों, क्योंकि एक बार वो टॉमी के टीचर को ले गए थे, रोबोटिक टीचर को, अवे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग एक मंथ के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आ रहा था, उसमें सब पूरा गायब था। सो सी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, इसीलिए उसने कहा था कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। स्कूल से इतनी उसको नफरत थी, उसे लगता था कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर आइज, बड़ी श्रेष्ठतम दृष्टि से उसको वो देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो कहता है, अरे पागल, ये स्कूल हम लोगों के जैसा नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराना स्कूल है, पुराने तरीके का है। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सौ और सौ साल पुराना है, अर्थात हजारों वर्ष पहले के ये स्कूल हैं। ही एडेड लॉफ्टली, वो बड़ी श्रेष्ठता के साथ कहता है, द वर्ड केयरफुली, शब्दों को बड़े ही ध्यान से उच्चारित करता है, सावधानी पूर्वक कहता है, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले का ये स्कूल है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को खेद होता है। वेल आई डोंट नो वाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, अच्छा मैं नहीं जानती हूँ कि किस तरीके के स्कूल उन लोगों के पास हुआ करते थे उस समय। सी रेड द बुक सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वो पढ़ती है उस बुक को उसके कंधे के ऊपर से खड़े रह करके। फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए। देन सेट, कहती है, एनी वे दे हैड अ टीचर, फिर भी उनके पास टीचर तो होता था। तो टॉमी कहता है, श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ बिल्कुल उनके पास टीचर था, बट लेकिन इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, लेकिन एक रेगुलर टीचर नहीं था जैसे हम लोगों का रोबोटिक टीचर है। उनके टीचर हुआ करते थे, वो कौन था, इट वॉज अ मैन, एक कोई इंसान हुआ करता था। अ मैन, एक आदमी। लड़की कहती, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है, उस लड़की का ये क्वेश्चन रहता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, तो लड़का कहता है, वेल ही जस्ट टोल्ड, वो लड़कों को लड़कियों से बातें बताता था, एंड गिव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और सवाल भी पूछता था। तो जब टॉमी ने ये बात कही तो वो लड़की कहती है, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, इंसान तो इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता कि सारा वो काम कर ले, पढ़ा सके बच्चों को। तो श्योर ही इज़, तो कहता है टॉमी, बिल्कुल है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो टॉमी कहता है कि बिल्कुल मेरे पिताजी तो मेरे टीचर जैसा ही जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा बना है बेट से, मतलब शर्त लगाना। कहता है मेरे पिताजी बिल्कुल जानते हैं, मैं इस बात पे शर्त भी लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट, मार्गी इस बात पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी बहस करने के लिए। सिसेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि एक अजनबी आए मेरे घर पे मुझे पढ़ाए। तो टॉमी स्क्रीम्ड, वो चीखा,
हंसी से, कहता यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर, जो टीचर होते थे, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर उस घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे वहीं जाते थे। एंड श्योर इफ़, तो एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम इज़, तो क्या वो बिल्कुल एक एज के होते थे। तो वो बताता है टॉमी कि भाई स्कूल, जो टीचर, पहले स्कूल जो थे, टीचर आके घर पे नहीं पढ़ाता था, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहीं जाकर के बच्चे पढ़ते थे। और लगभग निश्चित रूप से सारे बच्चे उस समय एक ही एज के रहते थे जिस क्लास में पढ़ते थे। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माता जी, अब आगे वो लड़की कहती है लेकिन मेरी माता जी तो कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट, कि टीचर को सामंजस्य बिठाना पड़ता है हर एक बच्चे के मस्तिष्क के अकॉर्डिंग। एंड गर्ल्स, हर एक लड़का और लड़की अर्थात छात्र छात्रा के अकॉर्डिंग अपने मस्तिष्क को एडजस्ट करना होता है। एंड डैट इज काइड, ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग तरीके से सिखाना होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू दैट वे देन, तो कहता है यही तो एक ऐसी चीज़ है जो तब ऐसे नहीं थी। और इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लड़का कहता है टॉमी। आई डिडेंट सेड आई डिड नॉट लाइक इट, तो लड़की कहती है मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे किताब नहीं पसंद है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तेज़ी से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी उनका आधा भी बुक कंप्लीट नहीं हुआ था। मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, तो मार्गी की मदर कहती हैं तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, अर्थात कंप्यूटर एजुकेशन, रोबोटिक टीचर के पढ़ाने का समय हो गया। नाउ सेड मिसेस जोन्स कहती हैं, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी अब टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं किताब कुछ और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद। मे बी, हाँ हो सकता है। ही सेड नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली का मतलब होता है नॉट शोविंग मच इंटरेस्ट, अर्थात उदासीनता के साथ। तो उसने उदासी से कहा हाँ ठीक है, हो सकता है तुम मेरे साथ पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, टग्ड का मतलब पुट इन, उस धूल भरी किताब को अपनी बाह में दबा करके वो चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, वो स्कूल रूम में अपने गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के आगे था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, तो मैकेनिकल टीचर को ऑन किया और वो इंतज़ार कर रहा था उसका। इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम, बिल्कुल यही समय था हर दिन का, एक्सेप्ट सैटरडे, सिवाय सैटरडे के, एंड संडे और संडे के। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माता जी कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटे बच्चे ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो नियमित समय पर पढ़ाई करें तब। द स्क्रीन वाज लिट अप, तो वो स्क्रीन जलती है, उसमें लाइट होता है। एंड इट सेड, उसमें कहा गया था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज अर्थमेटिक का लेसन होगा, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हम उचित भिन्नों के जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क, कल का होमवर्क सेंड करिए इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित खाने में या खांचे में। तो मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ऐसा करती है कहा करते हुए। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो भले होमवर्क अभी यहाँ कर रही, लेकिन वो सोच रहे थे उन पुराने स्कूल्स के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज अ लिटिल बॉय, तो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, आस पड़ोस के सारे लड़के आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और उस स्कूल के आंगन में द्वार में हंसते खेलते चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल की छुट्टी पर। दे लर्न, वो सीखते थे। द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ें। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क,
तो इसलिए वो एक दूसरे की सहायता कर सकते थे एंड टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बातचीत भी करते थे। द टीचर वर पीपल, सबसे बड़ी बात उस समय जो टीचर थे वो पीपल लोग हुआ करते थे, मानव थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग, वो मैकेनिकल टीचर चमक रहा था अर्थात स्क्रीन पर लाइट हो रही थी। व्हेन वीड, वो कहता जब हम जोड़ते हैं भिन्न को 1/2 और 1/4 डैश डैश करके दिया गया, अर्थात वो आगे जब बोलता है वही मैकेनिकल टीचर। मार्गी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स, वो सोच रही थी कैसे बच्चे हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि स्कूल को बच्चे उन दिनों कैसे पसंद करते थे। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी उनके उस आनंद के बारे में जो वो स्कूल में प्राप्त करते थे, जो उनका मनोरंजन वहाँ पर उससे होता था। तो इस तरीके से इस चैप्टर कंप्लीट हो गया और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस आंसर के बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।